दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि ये हमारे पास मौजूद चंद्रमा की सतह पर एक छोटा सा उभार भी पैदा कर सकता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच मौजूद गुरुत्वाकर्षण इतना प्रभावशाली है कि ये दोनों दोनों ही खगोलीय पिंड में है खिंचाव भी शुरू करवा सकता है। इसकी वजह से किसी एक जगह पर इन दोनों ही बॉडीज़ को शेप में अंतर देखा जा सकता है। ऐसा भी संभव है कि खुद पृथ्वी और चंद्रमा काफ़ी करीब आने लगे। तो क्या होगा अगर चंद्रमा पृथ्वी से महज 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के अंदर में आ जाए? तो पृथ्वी पर ये खिंचाव या फैलाव आमतौर पर आपको टाइड्स यानी कि समुद्र में पैदा होने वाले ज्वार भाटे के रूप में देखने को मिलते हैं, जहां समुद्र का स्तर घटता और बढ़ता हुआ नजर आता है। हमारे चंद्रमा पर भी पृथ्वी द्वारा तनाव पैदा होता है, जिसे अक्सर लोअर बॉडी टाइड कहा जाता है, जिसे आमतौर पर चंद्रमा की सतह की वजह से देख पाना बेहद ही मुश्किल होता है। हमारे पृथ्वी और चंद्रमा का आकार ही इतना बड़ा है कि इस गुरुत्वाकर्षण तनाव को देख पाना और मापना काफ़ी चुनौती भरा होता है। नियमित दूरी पर होने की वजह से हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा द्वारा टाइड्स एक नियंत्रित तरीके से पैदा होते हैं, जिसकी वजह से उसमें मौजूद जीव जंतुओं का जीवन भी संतुलित रहता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के घूमने और सूरज की वजह से हमारी पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा मौसम काफ़ी हद तक हमारे चंद्रमा यानी कि चाँद की वजह से स्थिर बना रहता है। चंद्रमा की ही वजह से हमारी पृथ्वी की धुरी लगभग 23.4 डिग्रीज के एंगल पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से सालों से हमारी क्लाइमेट साइकिल्स में मेंटेन्ड है। वैज्ञानिक की माने तो चंद्रमा ना होने की वजह से हमारे पृथ्वी का एक दिन महज 8 से 12 घंटे ही लंबा होगा, और इसे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 1000 से भी ज़्यादा का दिन लग जाएगा। नासा के लूनर रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑर्बिट सैटेलाइट के औजारी वैज्ञानिकों ने लूनर बॉडी टाइड का पता लगाया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि हमारे चंद्रमा के सामने की सतह पर ये 20 इंच तक का भी उभार पैदा कर सकता है। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि हमारे चंद्रमा और हमारे पृथ्वी के बीच ये गुरुत्वाकर्षण बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। पृथ्वी से हमारे चंद्रमा की औसतन दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, और पृथ्वी की चारों तरफ इसका ऑर्बिट इलिप्टिकल है। पर इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ब्रह्मांड में होने वाले किसी भी घटना की वजह से इसका ऑर्बिट कभी भी अनस्टेबल हो सकता है और इसकी ट्रैजेक्टरी भी बदल सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स आकाश में मौजूद ऑब्जेक्ट के साइज यानी कि आकार को नापने के लिए एंगुलर डायमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि हमारी आंखों से उस ऑब्जेक्ट के ऑफसाइड पॉइंट्स कितना एंगल बना रहे हैं। अभी जहां हमारा चंद्रमा मौजूद है वहां से इसका एंगुलर डायमीटर या साइज लगभग 0.5 डिग्रीज है, जो काफ़ी कम है। तो चलिए अब जानते नज़ारा कैसा होगा। जैसे जैसे हमारा चंद्रमा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा, वैसे ही इसका एंगुलर साइज भी बढ़ने लगेगा। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर ही इसका एंगुलर साइज 100 डिग्री से भी अधिक तक पहुंच जाएगा, जो लगभग आधे से ज़्यादा आसमान को ये खुद अकेले ही ढक लेगा। यानी काफ़ी लंबे समय तक हमें अपना सूरज यानी कि सन भी नज़र नहीं आएगा। जो सुबह सुबह उठ के जो हम सूरज दादा को जल चढ़ाते हैं वो भी आप नहीं चढ़ा पाएंगे। इस समय चांद का जो नज़ारा होगा वो अजीब सा होगा, बेहद ही खतरनाक और डरावना नज़ारा देखने को मिलेगा। पृथ्वी का जो दिन और रात है उसका टाइम ही बदल जाएगा। हमारे चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं, जो पृथ्वी से इसकी दूरी से सीधा 400 किलोमीटर की होगी, तो एक चक्कर लगाने में मात्र 90 मिनट का ही समय लगेगा। संभावना है कि टाइडल लॉकिंग की इस वजह से हमें तब भी चंद्रमा का सिर्फ सामने वाला ही हिस्सा नज़र आएगा। बस फर्क अब इतना होगा कि ये बहुत विशाल और साफ नज़र आएगा। टाइडल लॉकिंग वो कंडीशन होती है जब किसी ऑर्बिट ऑब्जेक्ट को रोटेशन पीरियड और ऑर्बिटल पीरियड सम होते हैं, जिसकी वजह से उसका सिर्फ सामने का हिस्सा नज़र आता है, जैसा कि हमारे चंद्रमा के साथ होता है। चंद्रमा के हमारे पास आने की वजह से हमारे पृथ्वी का रोटेशन पीरियड भी बढ़ चुका होगा, यानी पृथ्वी का एक दिन अब 24 घंटे से कम हो गया होगा। तो पूर्ण चंद्र यानी कि फुल मून की ब्राइटनेस हमारे सूरज से लगभग 4 लाख गुना कम होती है, जिसकी असर आंखों पर नहीं पड़ता। पर जैसा कि किसी भी लाइट सोर्स की ब्राइटनेस उसके डिस्टेंस यानी कि डिपेंड करती है, तो पास आने की वजह से चंद्रमा की चमक जो बेहद ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। महज 1000 किलोमीटर की दूरी पर ही चंद्रमा की चमक लगभग 18 लाख गुना ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। अब इससे आप इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आपकी आंखों का क्या हाल होगा और हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का भी क्या स्थिति होगी। किसी भी वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके मास यानी पर भार और डिस्टेंस यानी कि दूरी पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा मास
और जितनी कम दूरी उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी अर्थ का मास हमारे मून से 80 गुना ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ठीक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होंगे तो आप पर पृथ्वी से लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि खिंचाव चंद्रमा के मुकाबले 80 गुना ज़्यादा लगेगा। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, यानी दूरी में थोड़ा सा बदलाव भी इसे काफ़ी हद तक कम कर सकता है। अगर आप पृथ्वी की सतह पर खड़े होंगे तो इसका सेंटर आपसे लगभग 6400 किलोमीटर नीचे होगा और चंद्रमा का सेंटर ठीक आपसे लगभग 3,80,000 किलोमीटर ऊपर होगा। ऐसे में अगर आप पृथ्वी और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो लेंगे तो आपको लगेगा कि पृथ्वी से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के मुकाबले 3,500 गुना ज़्यादा होगा। और अगर इनके मास यानी भार को भी शामिल किया जाए तो आप पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के मुकाबले 3 लाख गुना ज़्यादा होगा। ऐसी स्थिति में आपका वजन हो जाएगा कम। यही वजह है कि दूर होने के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले इसका बल केवल 0.0003% है। पर जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के पास आने लगेगा आपको पृथ्वी से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कम महसूस होगा। मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की वजह से उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी का 1/10 यानी कि 0.1% होगी। यानी अब आपकी वजन पहले के मुकाबले 0.1% कम हो चुका होगा। गुरुत्वाकर्षण बल में इतनी सी कमी भी पृथ्वी पर काफ़ी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। आम जीवन पर इसका असर तो पड़ेगा ही साथ क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर भी इसके प्रभाव से नहीं बच पाएगा। यानी अगर चंद्रमा और पास आ जाएगा तो पृथ्वी पर मौजूद जनजीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा पृथ्वी का अंत। जैसा कि आपको बताया गया कि हमारी अर्थ और मून के बीच टाइडल फोर्स काम करती है, जिसकी वजह से हमें इनकी सतह पर उभार और खिंचाव नजर आता है। करंट सिचुएशन में तो मून की टाइडल फोर्स की वजह से हमें कुछ मीटर लंबे और टाइड्स यानी ज्वार भाटे नजर आते हैं। पर जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा तो इन टाइड्स की लंबाई भी 1,00,000 गुना बढ़ चुकी होगी। यानी कि अब कोई किलोमीटर लंबी समुद्री लहरें पूरी पृथ्वी को जलमग्न करने के कगार पर होगी। चंद्रमा की वजह से लगने वाला खिंचाव पृथ्वी की सतह को गर्म भी कर सकता है, क्योंकि इसका असर पृथ्वी के अंदर मौजूद लेयर्स पर पड़ेगा, जहाँ मैग्मा या लावा इसकी सतह पर भी आ सकते हैं। यानी पृथ्वी की महाविनाश होना लगभग तय है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर चंद्रमा का क्या होगा। क्रिस्टिकल मिशन की एक टर्म आती है जो रोक लिमिट, जो अक्सर क्रिस्टिकल बॉडी पर लागू होती है। ये रोच लिमिट वो दूरी होती है जिसके बाद से किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दूसरे ऑब्जेक्ट की टाइलर फोर्स और ऑब्जेक्ट की खुद की ग्रेविटी से ही ज़्यादा हो जाए। यानी कि इस लिमिट के बाद उस ऑब्जेक्ट पर खिंचाव की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि उसे तहस नहस भी कर डाले। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच मौजूद रोच लिमिट का माप लगभग 18,000 किलोमीटर, यानी कि अगर चंद्रमा पृथ्वी से 18,000 किलोमीटर से कम दूरी पर आने लगेगा तो पृथ्वी की टाइडल फोर्स इसे नष्ट कर डालेगी। यानी चंद्रमा खुद भी नहीं बच पाएगा और अपना वजूद ही खो बैठेगा। फिलहाल तो दोस्तों वैज्ञानिकों को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो इस बात को जस्टिफाई कर सके और हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसा देखने को भी ना मिले। पर चंद्रमा का असली रूप जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो यह वाकई में पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक था और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया चाँद भी हमसे बहुत दूर चला गया और आज की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर, जो कि धरती में जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इतनी दूरी, अगर इस दूरी से ज़्यादा भी हो गया तो भी हम धरतीवासियों के लिए खतरा है, और अगर इससे काफ़ी नज़दीक आ गया तो भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चाँद को बेहद कम हमारे आ जाने से हमें क्या क्या परेशानी झेलना पड़ सकता है, और चाँद अगर दूर में चला जाए तो भी हमें क्या क्या परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, एक कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।